बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम फंक्शंस की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखेंगे, जिसके अंदर बिल्ट इन फंक्शंस को एग्जीक्यूट करेंगे। प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू एग्जीक्यूट सम बिल्ट इन फंक्शंस सच एज sqrt, square root, strcpy, string copy and strlen, string length and display results on screen। सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर सी लैंग्वेज के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस को एग्जीक्यूट करें और उनके रिजल्ट्स को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करें। जैसा कि हमें मालूम है, सी लैंग्वेज के अंदर बेशुमार फंक्शन पहले से बने हुए मौजूद हैं, जिनको बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं, जो सी लैंग्वेज के अंदर सी की लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हैं। उन फंक्शंस को बनाने की जरूरत नहीं है, उन फंक्शंस को सिर्फ कॉल करना है और अगर उनको कोई पैरामीटर पास होने हैं तो पैरामीटर पास कर देंगे और वो फंक्शन परफॉर्म होंगे और हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देंगे। उनके लिए हमें सिर्फ हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है। जैसा कि sqrt फंक्शन है, ये मैथ का फंक्शन है जो स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करेगा। इस फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू पास की जाएगी एज अ पैरामीटर और ये फंक्शन उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके आंसर रिटर्न करेगा। ये फंक्शन math.h हेडर फाइल के अंदर मौजूद है। उसके बाद है strcpy, स्ट्रिंग कॉपी। ये फंक्शन string.h हेडर फाइल्स के अंदर मौजूद है। ये फंक्शन एक स्ट्रिंग को अरे के अंदर कॉपी करने के लिए यूज होता है। इसको भी पैरामीटर पास करेंगे, एक अरे, और जो स्ट्रिंग कॉपी करनी है वो एज अ टेक्स्ट। तो ये फंक्शन जो टेक्स्ट इसको प्रोवाइड करेंगे उस टेक्स्ट को कैरेक्टर टाइप की अरे के अंदर कॉपी कर देगा। उसके बाद है strlen, स्ट्रिंग लेंथ। ये फंक्शन भी string.h हेडर फाइल के अंदर मौजूद है और ये फंक्शन स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। इसको भी एक स्ट्रिंग पास करेंगे, वो कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल की सूरत में हो सकता है या कोई अरे हो सकती है, या डायरेक्टली इसको स्ट्रिंग भी अगर पास करें, ये फंक्शन उस स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करके आंसर रिटर्न करेगा। उस स्ट्रिंग के अंदर व्हाइट स्पेसेस को भी काउंट करेगा। इस तरह के और भी बेशुमार फंक्शंस हैं जो पहले से सी की लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हैं। प्रोग्रामर जस्ट उन फंक्शंस को कॉल करेगा और उसकी मतलूबा हेडर फाइल को प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करेगा। उन फंक्शंस को बनाने की जरूरत नहीं है। सी लैंग्वेज के अंदर इन फंक्शंस को किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, आइए देखते हैं। यह हम सी के कंपाइलर के अंदर मौजूद है। कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ट्राई रन करूंगा और लास्ट के ऊपर इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद void मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल n और काउंट मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाए। फ्लोट डेटा टाइप का एक वेरिएबल res मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया। कैरेक्टर टाइप की एक अरे जिसका नाम str है, इसका साइज 15 है, मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाई। कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम ptr है, मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया और उसको एक स्ट्रिंग मैसेज असाइन कर दिया, माई स्ट्रिंग। प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले करवाया, एंटर एनी नंबर। जो वैल्यू एंटर करेंगे स्कैनफ के साथ एन वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। रेस्ट को असाइन करें, sqrt का फंक्शन कॉल किया जो बिल्ट इन फंक्शन है, उसको वैल्यू पास की, एन के अंदर जो वैल्यू है वो उसको पास कर दी। sqrt का फंक्शन जो रिजल्ट रिटर्न करेगा वो रेस्ट को असाइन हो जाएगा। उसके बाद काउंट को असाइन करें, strlen का फंक्शन कॉल किया जो कि बिल्ट इन है, उसको वैल्यू पास की, ptr के अंदर मौजूद जो स्ट्रिंग वैल्यू है पास किया। strlen का फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो काउंट वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। उसके बाद str कॉपी का फंक्शन कॉल किया जिसको दो पैरामीटर पास किए, एक अरे का नेम और दूसरा वो टेक्स्ट मैसेज जो उसके अंदर कॉपी करना है। str कॉपी का फंक्शन कॉपी स्ट्रिंग को str कैरेक्टर अरे के अंदर कॉपी कर देगा। उसके बाद प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले करवाया, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, कहां से वैल्यू लेनी है, रेस्ट के अंदर से। उसके बाद प्रिंटफ के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले किया, str इज इक्वल टू, कहां से वैल्यू लेनी है, str से। उसके बाद प्रिंटफ के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले करवाया, ptr कैरेक्टर्स इज इक्वल टू,
कहां से वैल्यू लेनी है, काउंट वेरिएबल से, और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ट्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। इस लाइन के नतीजे में मेमोरी के अंदर दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल एन और काउंट डिक्लेयर हो गए। उसके बाद फ्लोट डेटा टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम रेस है डिक्लेयर हुआ। एक कैरेक्टर डेटा टाइप की अरे जिसका नाम str है, जिसका साइज 15 है, मेमोरी के अंदर डिक्लेयर हुई। जीरो इंडेक्स 1 2 3 4 लास्ट के ऊपर 14। एक कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम ptr है, डिक्लेयर हुआ और उसको वैल्यू साइन कर दी माई स्ट्रिंग। उसके बाद प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर एनी नंबर। जो वैल्यू एंटर करेंगे स्कैनफ के साथ एन को साइन हो जाएगी। लेट्स सपोज 64 को एंटर किया, 64 की वैल्यू स्कैनफ के साथ एन को साइन हो गई। रेस्ट को साइन करें, SQRT का फंक्शन कॉल हुआ जिसको वैल्यू पास की 64। कंट्रोल SQRT के फंक्शन को प्रोग्राम के अंदर सर्च करेगा। प्रोग्राम के अंदर इसकी डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है, हेडर फाइल्स के अंदर से इसको सर्च करने की कोशिश करेगा। math.h की हेडर फाइल के अंदर इस फंक्शन की डेफिनेशन मौजूद है। इसको वैल्यू पास की n के अंदर 64 है, 64 की वैल्यू इसको पास हुई, कॉल बाय वैल्यू का कंसेप्ट यूज हुआ, 64 की वैल्यू इसको भेजी और SQRT के फंक्शन ने इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके वैल्यू रिटर्न की जो कि 8 है। 8 रेस्ट को साइन हो गई, रेस्ट को साइन हो गया 8.0। उसके बाद काउंट को साइन करें, str लेंथ का फंक्शन कॉल हुआ जिसको वैल्यू साइन की ptr के अंदर मौजूद स्ट्रिंग ptr के अंदर मौजूद वैल्यू को पास किया, पास बाय वैल्यू का कंसेप्ट यूज हुआ। कंट्रोल str लेंथ के फंक्शन की डेफिनेशन को प्रोग्राम से बाय सर्च करेगा और उसके बाद हेडर फाइल्स के अंदर से इसको सर्च करेगा। string.h हेडर फाइल के अंदर इसकी डेफिनेशन मौजूद है। str लेंथ का फंक्शन माई स्ट्रिंग उसकी लेंथ को कैलकुलेट करेगा, जो आंसर आएगा वो काउंट वेरिएबल को असाइन कर देगा। माई स्ट्रिंग टोटल 9 कैरेक्टर्स हैं इंक्लूडेड वाइट स्पेस, 9 की वैल्यू काउंट वेरिएबल को असाइन हो गई। उसके बाद str कॉपी का फंक्शन कॉल हुआ जिसके अंदर अरे का नेम एज अ रेफरेंस पास हुआ और कॉमा के साथ कॉपी स्ट्रिंग की वैल्यू कॉल बाय वैल्यू के कंसेप्ट के साथ पास हुई। str कॉपी का फंक्शन कॉपी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को str अरे के अंदर कॉपी कर देगा। अरे के ऊपर एक एक इंडेक्स के ऊपर कैरेक्टर आ जाएगा, व्हाइट स्पेस STRING। उसके बाद प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आया SQRT इज इक्वल टू, कहां से वैल्यू लेनी है, रिजल्ट के अंदर से। रिजल्ट के अंदर क्या है 8.0। उसके बाद प्रिंटफ के साथ न्यू लाइन के ऊपर स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हुआ str इज इक्वल टू, वैल्यू कहां से लेनी है str से। str एक अरे है, अरे के अंदर जो टेक्स्ट तो कॉपी हुआ वो डिस्प्ले हो जाएगा। कॉपी स्ट्रिंग
उसके बाद प्रिंटफ के साथ न्यू लाइन के ऊपर स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हुआ, ptr कैरेक्टर इज इक्वल टू, कहां से वैल्यू लेनी है, काउंट वेरिएबल से, काउंट के अंदर 9 है, 9 डिस्प्ले हो गया और मेन फंक्शन क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स डिस्प्ले होंगे। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। एंटर एनी नंबर, कोई भी वैल्यू एंटर करें जिसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज 64 एंटर करते हैं। जैसे ही 64 एंटर किया, स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स आ गए। द स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 8, str इज इक्वल टू कॉपी स्ट्रिंग, ptr कैरेक्टर इज इक्वल टू 9। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन किया था। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से सी लैंग्वेज के अंदर मौजूद बिल्ट इन फंक्शंस को यूज किया जाता है, उनकी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के साथ। इन फंक्शंस को बनाने की जरूरत नहीं है। सी लैंग्वेज के अंदर पहले से बने बनाए फंक्शन अवेलेबल हैं। प्रोग्रामर इन फंक्शंस को अपनी जरूरत के मुताबिक यूज करेगा। अगर प्रोग्रामर चाहे इन जैसे अपने फंक्शंस भी बना सकता है जो यही काम परफॉर्म कर सकते हैं, जिनको यूजर डिफाइंड फंक्शन कहेंगे। लेकिन अगर पहले से फंक्शन मौजूद हैं तो उनको बनाने की जरूरत नहीं है, प्रोग्रामर जस्ट उनको यूज कर सकता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।